फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ मकाबियों का पहला ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्याएं 1 से 13 तक। जब अंतियोख पहाड़ी प्रदेशों का दौरा कर रहा था तो उसने सुना कि फारस देश का इलीमयस नगर अपनी संपत्ति और सोना चांदी के लिए प्रसिद्ध है, और यह कि वहाँ का मंदिर अत्यंत समृद्ध है और उसमें वे स्वर्ण ढाल, कवच और अस्त्र शस्त्र सुरक्षित हैं, जिन्हें फिलिप के पुत्र सिकंदर, मकेदोनिया के राजा और यूनानियों के प्रथम शासक ने वहाँ छोड़ दिया था। इसलिए वह उस नगर पर अधिकार करने और उससे लूटने के लिए चल पड़ा, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि नागरिकों को उस अभियान का पता चल गया था। उन्होंने हथियार लेकर उसका सामना किया और उससे भागना पड़ा। उसने दुखी होकर वहां से बाबुल के लिए प्रस्थान किया। वह फारस में ही था जब उससे यह समाचार मिला कि जो सेना यहूदिया पर आक्रमण करने निकली थी वह परास्त होकर हट रही है। लिसियस एक विशाल सेना लेकर वहां गया था, किंतु उससे यहूदियों के सामने से पीछे हट जाना पड़ा। अब यहूदी अपने अस्त्रों, अपने सैनिकों की संख्या और परास्त सेनाओं की लूट के कारण शक्तिशाली बन गए थे। उन्होंने यरूशलेम की होम वेदी पर अंतियोख द्वारा स्थापित घृणित मूर्ति को ढा दिया। पहले की तरह मंदिर के चारों ओर ऊंची दीवार बनाई और उसके नगर बेत सुर की भी किलाबंदी की। राजा यह सुनकर चकित रह गया। वह बहुत घबराया, पलंग पर लेट गया और दुख के कारण बीमार हो गया, क्योंकि वह जो चाहता था वह नहीं हो पाया। वह इस तरह बहुत दिनों तक पड़ा रहा, क्योंकि एक गहरा विषाद उस पर छाया रहा। तब वह समझने लगा कि वह मरने को है, और उसने अपने सब मित्रों को बुलाकर उनसे कहा, मुझे नींद नहीं आती और मेरा हृदय शोक के कारण टूट गया है। मैंने पहले अपने मन में कहा, मैं कितना कष्ट सह रहा हूँ और मुझ पर दुख का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। मैं तो अपने शासन के दिनों में दयालु और लोकप्रिय था, किंतु अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने यरूशलेम के साथ कितना अत्याचार किया। मैं वहाँ के चांदी और सोने के सब पात्र चुरा ले गया, और मैंने अकारण यूदा के निवासियों को मारने का आदेश दिया। मुझे लगता है कि मैं इसी से ये कष्ट भोग रहा हूँ और गहरे शोक के कारण यहाँ विदेश में मर रहा हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं उल्लसित होकर
मुक्ति की स्तुति करूंगा। हे प्रभु, मैं उल्लसित होकर मुक्ति की स्तुति करूंगा। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तेरे सभी अपूर्व कार्यों का बखान करता हूँ। मैं उल्लसित होकर तुझ में आनंद मनाता और तेरे पवित्र नाम के आदर में भजन गाता हूँ। अनुवाक्य: हे प्रभु, मैं उल्लसित होकर मुक्ति की स्तुति करूंगा। हे प्रभु, मैं उल्लसित होकर मुक्ति की स्तुति करूंगा। तेरे शत्रुओं को पीछे हट जाना पड़ा, वे मेरे सामने विचलित होकर नष्ट हो गए। तूने राष्ट्रों को हरा दिया और दुष्टों का सर्वनाश किया। तूने सदा के लिए उनका नाम मिटा दिया है। अनुवाक्य: हे प्रभु, मैं उल्लसित होकर मुक्ति की स्तुति करूंगा। हे प्रभु, मैं उल्लसित होकर मुक्ति की स्तुति करूंगा। राष्ट्र उस चोर गड्ढे में गिरे जिसे उन्होंने खोदा था। जो फंदा उन्होंने लगाया था उसी में उनके पैर फंस गए, क्योंकि तू ना तो अंत तक दरिद्र को भूल जाता और ना ही दीन दुखियों की आशा व्यर्थ होने देता है। अनुवाक्य: हे प्रभु, मैं उल्लसित होकर मुक्ति की स्तुति करूंगा। हे प्रभु, मैं उल्लसित होकर मुक्ति की स्तुति करूंगा। जय घोष। हालेलुया। हमारा मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संख्याएं 27 से 40 तक। सदूकी यीशु के पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गई। अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उनसे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में ना तो पुरुष विवाह करते और न स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर की संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहां वह प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित हैं। इस पर कुछ शास्त्रियों ने उनसे कहा, गुरुवर, आपने ठीक ही कहा। इसके बाद उन्हें यीशु से और कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ।
प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ मक्काबियों के पहले ग्रंथ से है, अध्याय 6 से है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं, अंतियोक एपिफानेस ने सुना कि फारस के एलिमाइस नामक नगर बहुत धनी है, वहाँ का मंदिर और वहाँ के लोग सब बहुत धनी है। इसके अलावा वहाँ पहला जो यूनान का पहला राजा सिकंदर महान ने उसके अस्त्र शस्त्र सब वहाँ छोड़ दिए थे। तो उन सबों को लूटने के लिए एपिफानस अपनी सेना लेकर वहाँ पहुँच गया। जब अंतियोक फारस में था, उसने सुना कि उसकी सेना जो यरूशलेम पर चढ़ाई करने गई थी वह हार गई है। लीसियस नामक एक अधिकारी ने बड़े सैनिक बहुत सारे लोगों को लेकर प्रयास किया, लेकिन यहूदी लोगों ने उन सबों को हरा दिया। और अंतियोक ने जो मूर्तियां सब लगाई थी मंदिर में, उन सबों को यहूदियों ने, इजराइलियों ने ढा दिया। और अंतियोक की सेना निराश होकर के, हार करके लौट गई। यह सब सुन करके अंतियोक बहुत चिंता करने लगा, निराश हो गया और उसे नींद नहीं आ रही थी। वह समझने लगा कि मैं मरने पर हूँ। तो उसने अपने अधिकारियों को सब बुलाकर कहा, मैंने भारी गलती की है। मैं अच्छा शासन करता था, लेकिन मैंने यहूदियों को बहुत तंग किया है, बहुतों को मरवा दिया है। मैं मरने पर हूँ। शायद उसने पश्चाताप किया है। लगता है यह नकली पश्चाताप है। आखिर उसका विनाश हो गया। वह दुखी होकर के वो मर गया। तो पहले पाठ से हम लोग क्या सीखते हैं? सबसे पहले कोई भी व्यक्ति हो, अधिकारी हो, राजा हो या नेता हो या साधारण व्यक्ति, हम ईमानदारी का जीवन बिताए तो हमारा अंत, हमारी मृत्यु शांति से होगी। यदि हम बुराई करते रहेंगे, हमारा अंत बहुत बुरा होगा। इस अंतियोक एपिफानेस ने बहुत बुराई की है, बहुतों को मरवा डाला है। एक देश, एक धर्म, ये सब बोल करके यूनानी धर्म, यूनानी संस्कृति वो काफी है। इसी तरह आज भी कई लोग, कई नेतागण, कई बड़े बड़े लोग बोलेंगे एक देश, एक ही नियम, एक ही धर्म। ये संभव नहीं है। हमारे देश या बड़े बड़े अन्य देशों में तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह के धर्म है, संस्कृतियां है, रीति रिवाज है। हम उन सबों को लेकर चले, नहीं तो हमारा अंत बहुत बुरा होगा। हमारे आसपास तरह तरह के लोग होंगे, हम उन सबों को प्यार करें, उन सबों की सेवा करें, चाहे वो दूसरे धर्म के हो। हम लोगों को उनकी सेवा करनी है, उनको प्यार करना है, नहीं तो हमारा अंत इस अंतियोक के समान बहुत बुरा होगा। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हम सभी मनुष्यों को इज्जत दें, प्रतिष्ठा दें, उनका आदर करें, उनकी सेवा करें। साथ साथ हम अपने धर्म में, धार्मिक बातों में ईमानदार रहें, अडिग रहें। प्रभु यीशु ने हमें रास्ता दिखाया है बाइबल देकर, कलीसिया की स्थापना कर। कलीसिया जो सिखाती है और बाइबल हमको जो सिखाती है, उसके अनुसार हमको जीवन बिताना है। तब हमारा जीवन, हमारा अंत शांतिपूर्ण होगा। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने सदूकियों को अच्छी तरह समझाया कि हमारा पुनरुत्थान होता है, क्योंकि सदूकी लोग विश्वास नहीं करते थे कि पुनरुत्थान होता है। कहा जाता है
कि बाबुल निर्वासन के बाद कई पुरोहितों को विश्वास का वरदान नहीं मिला। उन्होंने पुराने व्यवस्थान के वचनों को सब छोड़ दिया जहां लिखा था कि पुनरुत्थान होता है। उन्होंने विश्वास किया कि हमारा जीवन इस दुनिया में सीमित था, इसलिए उन्होंने यीशु की परीक्षा ली। हम लोग पुराने व्यवस्थान में कई जगह पर पढ़ते हैं कि पुनरुत्थान होता है। उदाहरण के लिए दानियल के ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 2 से हम लोग पढ़ते हैं कि एक स्वर्गदूत ने दानियल को अच्छी तरह समझाया कि मृतकों का पुनरुत्थान होता है। हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जो लोग मिट्टी में सोए हुए थे वे बड़ी संख्या में जाग जाएंगे, कुछ अनंत जीवन के लिए और कुछ अनंत काल तक तिरस्कृत और कलंकित होने के लिए। कुछ लोग अनंत शांति में, अनंत सुख में प्रवेश करेंगे और कुछ लोग तिरस्कृत हो जाएंगे, नरक जाएंगे। धर्मी आकाश की ज्योति की तरह प्रकाशमान होंगे। धर्मी लोग आकाश की ज्योति के समान प्रकाशमान हो जाएंगे। और जिन्होंने बहुतों को धार्मिकता की शिक्षा दी है वे अनंत काल तक तारों की तरह चमकते रहेंगे। जिन्होंने सुसमाचार सुनाया, लोगों को पवित्रता की ओर जाने के लिए प्रेरित किया है, धार्मिकता की शिक्षा दी है, वे सब तारों की तरह चमकते रहेंगे। इसी तरह हम लोग पढ़ते हैं स्तोत्र 118 में पद संख्या 17 में स्तोत्रकार कहता है, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। इसी तरह कई जगह पर पुनरुत्थान के बारे में है, अनंत जीवन के बारे में है, फिर भी सदुकियों ने पुनरुत्थान में विश्वास नहीं किया और उन्होंने यीशु से सवाल किया कि मूसा के नियम के अनुसार 7 भाइयों ने एक महिला से विवाह किया। पहले ने शादी की और निसंतान वह मर गया। उसी तरह दूसरे तीसरे सबों ने उस महिला से शादी की और अंतिम में सब मर गए, 7 भाई और वो महिला। पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? तो यीशु ने समझाया, शादी ब्याह सब इस दुनिया में सीमित है। पुनरुत्थान में हम लोग स्वर्गदूत जैसे बनते हैं। उनका कहना है, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं उन लोगों में ना तो पुरुष विवाह करते और न स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर की संतति बन जाते। पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर की संतान बन जाते। हम मनुष्य ईश्वर की संतान बन जाते हैं प्रभु यीशु के कारण, प्रभु यीशु के द्वारा। और आगे उनका कहना है, हमारा ईश्वर इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर, याकूब का ईश्वर वह मृतकों का ईश्वर नहीं है, जीवितों का है। मेरे पिताजी का ईश्वर, मेरा ईश्वर, आने वाली पीढ़ी का ईश्वर एक ही ईश्वर है। वो अनंत काल तक रहने वाला ईश्वर है और हम सब उनकी संतान बन जाते हैं तो हम लोग भी अनंत काल तक जीवित रहने वाले हैं। यह सुनकर कई पढ़े लिखे लोगों ने यीशु को स्वीकार किया, यीशु में विश्वास किया और बाकी सब लोग शर्मिंदे हो गए। उनसे सवाल पूछने के लिए वे अब तैयार नहीं है, क्योंकि पवित्र कलीसिया इसी तरह के पाठ हमको देते हैं। इन दिनों कुछ ही सप्ताह के बाद हम लोग आगमन काल में प्रवेश करेंगे। हमको अपनी मृत्यु के लिए और मृत्यु के बाद के जीवन के लिए तैयार रहना है, तैयारी करनी है। यीशु ने कई बार सिखाया था, जागते रहो
और तैयार रहो। आगे के अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु कहते हैं सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। यीशु कहते हैं सावधान रहो, इस दुनिया के भोग विलास में जीवन नहीं बिताना है, हमको इस दुनिया में रहना है, लेकिन अनंत जीवन की तैयारी करनी है। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 21 में हम लोग ये पढ़ते हैं। तो कलीसिया हमको याद दिलाती है हमारा जीवन अल्पकालिक है। हर एक व्यक्ति को यीशु के सामने खड़ा होना पड़ेगा और इस दुनिया के अंत में प्रभु यीशु आएंगे। हमको अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हर रोज प्रयास करना है, हमें जाग कर तैयारी करनी है। इसलिए कलीसिया हमको इस नवंबर महीने में इसी तरह के पाठ देती है। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब अनंत जीवन की तैयारी में रहें। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे वचनों के लिए, पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देकर हम प्रार्थना करते हैं कि हम बुराई से दूर रहकर अनंत जीवन के लिए तत्पर रहें, प्रयास करते रहें। हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।